अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है जनाब वो एचबीएल से रिलेटेड है। एचबीएल इस्लामिक, एचबीएल बैंक पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है, सबसे कामयाब बैंक है, सबसे पुराना बैंक है। सबसे ज़्यादा ब्रांचेस जो है पाकिस्तान में वो इस तक एचबीएल बैंक की है। सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा ब्रांचेस है और सबसे ज़्यादा स्टाफ भी जो है वो एचबीएल की पास ही मौजूद है। बहुत अच्छी बैंकिंग करते हैं जनाब, यही वजह है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है। स्टाफ जो है वो बहुत कोऑपरेटिव है, ठीक है। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं, इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं। अच्छा, एचबीएल ने जनाब, चूँकि आज की जो हमारी वीडियो है वो एचबीएल इस्लामिक रुतबा अकाउंट से रिलेटेड है, ठीक है। एचबीएल ने जो है वो आज जो है वो अपने इस्लामिक स्कीमों का मुनाफा रेट जारी कर दिया, मुनाफा लिस्ट जारी करते हैं। नॉर्मली जो है 5, 6, 7 तक जो है ये लिस्ट जारी हो जाता है, लेकिन किसी वजूहत की बिना पर ये लिस्ट 1-2 दिन लेट हो गया था और आज की डेट 9 तारीख में जो है एचबीएल ने अपना इस जो मुनाफा रेट है अक्टूबर के लिए वो जारी कर दिया, ठीक है। तो जनाब आज की वीडियो में हम देखेंगे एचबीएल इस्लामिक रुतबा अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, इस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। इसके अलावा जनाब एचबीएल इस्लामिक रुतबा अकाउंट एक बेसिकली सीनियर सिटीजन अकाउंट है, तो इसका मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है, ठीक है। तो मंथली बेसिस पे मुनाफा मिल रहा है तो इसका मतलब हम इस पर इफेक्टिव इंटरेस्ट या कंपाउंड प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं। तो कंपाउंड प्रॉफिट के बाद देखेंगे मुनाफा क्या बनता है, इस पर टैक्स कितना कटेगा कंपाउंड प्रॉफिट पे, फाइलर का टैक्स, नॉन फाइलर का टैक्स, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। बेसिकली ये एक सीनियर सिटीजन अकाउंट है, इसको सीनियर सिटीजन कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते, क्योंकि वो शख्स जिसकी उम्र 55 साल है या 55 साल से ज़्यादा है वो ये अकाउंट खुलवा सकता है, इसमें सरमायाकारी कर सकता है। अब 55 साल वालों को सीनियर सिटीजन आई थिंक नहीं कहना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली तो अच्छा खासा हट्टा कट्टा बंदा भी जो है वो 54, 50, 55 साल का दिख रहा होता है। बहरहाल ये कहलाता वैसे सीनियर सिटीजन अकाउंट है तो उसको सीनियर सिटीजन अकाउंट ही कहते हैं। तो जनाब वीडियो आगे लेके चलते जनाब, एचबीएल इस्लामिक रुतबा अकाउंट, सीनियर सिटीजन अकाउंट, वो लोग जो जिनकी उम्र 55 साल या 55 साल से ज़्यादा है वो इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, एम्पावरिंग यू विद द सिक्योर स्ट्रेस फ्री लाइफ स्टाइल, ठीक है। आपको जो एक कुव्वत दे रहे हैं कि आप जो ज़िंदगी में जो टेंशन है उससे जो है वो फ्री होकर लाइफ गुजारें, ठीक है। आगे चलते जनाब, थोड़ी बहुत डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उसके इसमें। अच्छा, प्रॉफिट प्रॉफिट बेरिंग, ठीक है, एंड शरिया कंप्लाइंट सेविंग अकाउंट, मतलब ये कि शरिया कंप्लाइंट स्कीम में सूद से पाक हलाल इसका मुनाफा, यही बयान कर रहे हैं। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट एज पर रेटेड एज ऑन मंथली बेसिस, मतलब हर महीने जो भी शरिया बोर्ड की तरफ से अप्रूव होगा उसके मुताबिक, जिसको वेटेजेस कहते हैं, ठीक है, और ना मंथली बेसिस मतलब हर महीने इसका आपको मुनाफा मिल रहा होता है, ठीक है। इनिशियल डिपॉजिट 10,000 से आप इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। फ्री फर्स्ट ईयर इंश्योरेंस, इशुएंस ऑफ डेबिट कार्ड, मतलब जो एटीएम कार्ड मिलेगा वो फर्स्ट ईयर फ्री होगा, उसके बाद जो है उस पर चार्जेस लगेंगे। चार्जेस किस हिसाब से लगेंगे, बैंक हर महीने जो है, हर साल जो है वो एक बुक इशू करता है जिसको शेड्यूल ऑफ चार्जेस कहते हैं, उसमें तमाम जो भी चार्जेस लगते हैं उसका जिक्र होता है, तो उस हिसाब से इस पर चार्जेस लगेगा 1 साल के बाद एटीएम कार्ड में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अकाउंट विल बी ओपन इन पाक रुपीज़ ऑनली, ठीक है, मतलब ये कि कोई डॉलर वगैरह में नहीं खुल सकता, ये सिर्फ पाक रुपीज़ में खुलेगा। अनलिमिटेड डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स, जितना चाहे डिपॉजिट करवाएं इस अकाउंट में, जितना चाहे निकलवाएं, ठीक है। ऑल अदर सर्विस चार्जेस विल बी चार्ज एज पर एसओसी, जो मैं कह रहा था आपसे कि जो भी चार्जेस लगता है वो एज पर शेड्यूल ऑफ चार्जेस लगता है, जिसको एसओसी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे ओवरव्यू की बात करें तो एचबीएल कहता है एचबीएल इस्लामिक रुतबा अकाउंट, एन अकाउंट आइडियल फॉर सीनियर सिटीजन एज 55 ईयर्स एंड अबव, ठीक है। एचबीएल इस्लामिक रुतबा अकाउंट जो है वो एक आइडियल अकाउंट है सीनियर सिटीजन की जिनकी उम्र 55 साल या 55 साल से ज़्यादा है, ठीक है। टू कीप देम सेल्फ फाइनेंशियली, मतलब वो अपने आप को मुस्तहकम रखे फाइनेंशियली तौर पर। ये तो जनाब थोड़ी बहुत डिटेल्स होगी एचबीएल इस्लामिक रुतबा अकाउंट से मुतालिक, सीनियर सिटीजन अकाउंट से मुतालिक। अब देखें, सबसे पहले
जो लिस्ट है जो एचबीएल की तरफ से इशू है जिसमें इसका प्रॉफिट रेट मेंशन है, सबसे पहले वो लिस्ट देखते हैं जनाब। उसके बाद फिर हम कैलकुलेशन की तरफ चलेंगे, देखेंगे कि साल का मुनाफा क्या बन रहा है, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट क्या बन रहा है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइनल नॉन फाइनल का और नेट प्रॉफिट क्या बचेगा। फिर हम कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ चलेंगे, उस पर देखेंगे टैक्स कितना कटता है, फाइनल नॉन फाइनल का और नेट प्रॉफिट क्या बचता है, और फिर जो है वीडियो क्लोजिंग करेंगे। तो 2-3 स्टेप है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखिएगा। ये जनाब स्क्रीन पे दिख रहा होगा एचबीएल इस्लामिक जो है उसका लिस्ट जो है वो जारी हो चुका है, आज की डेट में जारी हुआ है। और हम बात कर रहे हैं एचबीएल इस्लामिक रुतबा अकाउंट, ये तीसरे नंबर पे ये है जनाब एचबीएल इस्लामिक रुतबा अकाउंट, ये आपको दिख रहा है। और यहाँ पे देखें इसका जो प्रॉफिट रेट है वो 16.001% इसका मुनाफा रेट है, ठीक है। 16.001% जो है वो मुनाफा रेट है जनाब एचबीएल रुतबा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का। प्रॉफिट रेट आपने देख लिया जनाब, अब हम आ गए प्रॉफिट की कैलकुलेशन की तरफ, ठीक है। 1 लाख रुपए के ऊपर हमारे सारी कैलकुलेशन है। एचबीएल रुतबा इस्लामिक सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट है बेसिकली, ठीक है। 1 लाख पे हम सारी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। और रेट है 16.001%, मतलब 1 लाख पे साल का मुनाफा बनेगा 16,001 रुपये का। ग्रॉस प्रॉफिट मंथली बन रहा है 1333 रुपये कह रहे हैं, ठीक है। 1333 रुपये अगर आप फाइनल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी उम्र बननी 200 रुपये। टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1133 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को, ठीक है। तो मतलब 1 लाख पे ग्रॉस प्रॉफिट है 1333 रुपये और तमाम टैक्स काटने के बाद 1133 रुपये को नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। और इसी तरह बात कर लेते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट वही है 16.001%, मतलब साल का मुनाफा बनेगा 1 लाख पे 16,001 रुपये। ग्रॉस प्रॉफिट भी वही बनेगा जनाब 13,333 रुपये, 1333 रुपये, ठीक है। अगर आप नॉन फाइलर है यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, अगर नॉन फाइलर है तो नॉन फाइलर पे टैक्स है 35%, जिसकी अमाउंट बढ़नी है 467 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 866 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो डिफरेंस बेसिकली टैक्स का है। और यहाँ पे देखिए जो फाइलर को मुनाफा है वो फिर भी बेहतर है, 1 लाख पे 1333 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट और तमाम टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1133 रुपये का नेट प्रॉफिट हर महीने आपको मिलेगा 1 लाख पे, और नॉन फाइलर को मिलेगा 866 रुपये का। अब नेक्स्ट चलते हैं हम कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ और फिर हम वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। जनाब हम आ गए कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ, ठीक है। और सबसे पहले देख लेते हैं कंपाउंड प्रॉफिट होता है क्या। कंपाउंड प्रॉफिट के अंदर एक ही कंडीशन है, कंपाउंड प्रॉफिट के अंदर कंडीशन है कि जनाब 1 साल तक ना आपको अपने अकाउंट से जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट को निकलवाना है और ना ही प्रॉफिट को निकलवाना है, दोनों चीज़ अकाउंट में रहने देना है, ठीक है। मतलब हर महीने जो प्रॉफिट आ रहा होगा उसको आप यूज़ नहीं करेंगे, उसको अकाउंट में रहने देंगे। तो होगा क्या, फॉर एग्जांपल आपने जो भी रकम रखा है 15,000 का, उस पर मुनाफा आया, मुनाफा अकाउंट में रहने दिया आपने, ठीक है। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 15,000 मुनाफा आएगा और पिछले महीने जो 15,000 रुपये अकाउंट में मुनाफा रहने दिया था आपने, उस पर भी मुनाफा आएगा, ठीक है। उसके अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 15,000 रुपये मुनाफा आएगा और पिछले 2 महीने से 15-30,000 रुपये जो अकाउंट में था उस पर भी मुनाफा आएगा। तो हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो तकरीबन 1 साल तक जब आप मुनाफे पे मुनाफा उस पर मुनाफा हासिल करते रहेंगे तो तकरीबन 1.5-2% तक का जो है वो जो है रेट में इजाफा हो जाता है और इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कंडीशन याद रखिएगा, 1 साल तक ना आप प्रिंसिपल अमाउंट निकलवा सकते हैं और ना ही प्रॉफिट अमाउंट निकलवा सकते हैं, तभी आपको कंपाउंड प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। अब इस पर एक नज़र इसकी कैलकुलेशन भी डाल लेते हैं जनाब। सबसे पहले बात करते हैं जनाब 1 लाख पे ही हमारी सारी कैलकुलेशन है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फाइलर की। अच्छा, फाइलर रेट हो जाएगा आपका 17.501%, ठीक है। मतलब 1 लाख पर साल का मुनाफा बन जाएगा 17,501 रुपये का। ग्रॉस प्रॉफिट बनता है मंथली 1,458 रुपये का 1 लाख पे, ठीक है, मंथली। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी मान बन रही 219 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे नेट प्रॉफिट मिलेगा 1,239 रुपये का फाइलर को, ठीक है। और इसी तरह बात कर लेते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट है 17.501%, ठीक है। मतलब 1 लाख पे साल का मुनाफा बनेगा 17,501 रुपये का। ग्रॉस प्रॉफिट बनता है मंथली 1,458 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर है तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 510 रुपये और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट बनेगा 948 रुपये का महाना नॉन फाइलर का। तो यहाँ पे देखिए जनाब
अगर फाइलर की बात करें तो फाइलर का मुनाफा काफ़ी बेहतर है, मतलब 1 लाख पे 1458 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट और तमाम टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1239 रुपये का नेट प्रॉफिट, जबकि आपका जो शरह सूद है वो गिर कर 17.5% पर आ चुका है, फिर भी आपको जो है 1458 रुपये का ग्रॉस और नेट प्रॉफिट 1239 रुपये का मिल रहा है। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। एचबी इस्लामिक रुतबा अकाउंट नया मुनाफा जारी हो गया है, जिसकी डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी, लिस्ट आपके साथ शेयर कर दिया। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।